सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी कक्षा 2 की हिंदी वैभव का 16वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह एक कविता है और इसका शीर्षक है तिरंगा हमारा। बच्चों, प्रस्तुत कविता में देशभक्ति की भावना के ओतप्रोत है। इसमें भारत की सांस्कृतिक एवं उसके महत्व का वर्णन है। कवि अपने आप को इस देश में जन्म लेने पर धन्य मान रहा है। कवि के मन में देश के प्रति गौरव की भावना इस कविता के में स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। साथ ही तिरंगा के सांकेतिक अर्थों का भी वर्णन किया गया है। जितना प्यारा हमें हिमालय, कि हमें जितना प्यारा हिमालय पर्वत है, जो आने वाली हर प्रकार की मुसीबतों से हमारी रक्षा करता है, जितनी प्यारी यमुना गंगा और जितनी प्यारी हमें ये बहती हुई नदियां हैं, ये दो पवित्र नदियां हैं, गंगा और यमुना हैं, उतना ही प्यारा है हमको फर पर उड़ता हुआ तिरंगा, कि उतना ही प्यारा हमको हमारे देश का तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है। रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता है। इसका जो तिरंगा होता है, हमारे देश का जो तिरंगा है, इसमें ये 3 कलर हैं, 3 रंग हैं बच्चों। ये आप देख रखे हैं, ऊपर तो केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा। तो रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता, कि इसका जो केसरिया रंग है वो हमें यह बताता है कि कितने लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान दिए हैं। और हरा हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता, और जो इसका हरा रंग है वो हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ जो कितने खेत खलियान हैं जो हमारी धरती माता को संपन्न बनाते हैं। श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। श्वेत, इसका जो सफ़ेद रंग है वो यह दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। रहे विश्व जिससे खुशहाल, जिससे के कारण संपूर्ण विश्व जो है खुशहाल रहे, खुश रहे। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है भाल। और फिर जो ये अशोक का चक्र है बीच में, ये तिरंगे के बीच में अशोक का चक्र है, वो अहिंसा का ऊंचा रखता है भाल। वो अहिंसा यानी किसी को ना मारना, ऐसा भाल हमें मस्तक पर ये दिखाता है, हमारे मस्तक पर ये दिखाता है इस तिरंगे के, कि अशोक का चक्र हमें कभी भी किसी को भी ना मारना चाहिए। बच्चों, इसके लेखक हैं शेरगंज जंग गर्ग। ये बच्चों को शब्द ज्ञान दिए गए हैं जो आपको एक बार देखने हैं और याद करने हैं। ये आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको आपके साप्ताहिक होमवर्क में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।